नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रोफेसर इन हेड है साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में और साथ ही ये आईजीआईएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं रात में सोते टाइम ऐसे इल्यूजनल चीज़ें दिखती हैं या फिर इल्यूजन चीज़ें वो मन में ऐसा बना के रखें। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये सारी चीज़ें जो दिखना है या फिर जो भी अपने दिमाग में इन लोग बना के रख रहे हैं, तो क्या ये मेंटल इलनेस का कारण हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। एक जैसे मैंने कहा कि अगर आप नींद में सपने में कुछ देखते हैं तो वो ड्रीम जो आप नींद में देख रहे हैं और वो अनकॉन्शियस है, इनवॉलेंट्री है। दूसरा होता है कई बार आप जब नींद में जाते हैं जस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ स्लीप, जैसे आपने बेड पे गया, आपको धीरे धीरे नींद आ रही है, तो उसमें कई बार आप कुछ चीज़ें देखते हैं, तो उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं हिप्नोगॉगिक हैलुसिनेशन। ये नॉर्मली होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आप क्या सोच रहे थे। और कई बार जब आप सुबह उठते हैं, जस्ट उसके उठने के पहले भी कुछ हैलुसिनेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं हिप्नोपॉम्पिक हैलुसिनेशन। दे आर नॉर्मल। तो नींद में सपने देखना और इस तरह के हैलुसिनेशंस होना, दे आर क्वाइट नॉर्मल। और कई बार जैसे आपने कहा ना कि भाई आप अंधेरे में कोई चीज़ दिखना खुली आँखों को, जबकि वो चीज़ नहीं है, वो हैलुसिनेशंस होते हैं। जैसे होता है ना कि मुझे कोई चीज़ दिख रही है जो सिर्फ मुझे दिख रही है, औरों को नहीं दिख रही है, वो होता है हैलुसिनेशन। और एक होता है कि जैसे कि अंधेरे में, या हमने देखा कि जैसे कि पर्दा हिल रहा है तो मुझे लगा कोई व्यक्ति पीछे खड़ा है, नहीं होता है। या हमने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, वो होता है इल्यूजन। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने मेंटली कोई चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया, तो वो होता है इल्यूजन। एक होता है हैलुसिनेशन, और जो मैंने बताया कि नींद आने के पहले और नींद ख़त्म होने के पहले, और एक हुआ ड्रीम। तो ये सब मोस्टली मतलब नॉर्मल फेनोमेनन होते हैं, और इसमें हमें नहीं लगता है कोई ऐसी बीमारी होती है ये। अगर किसी इंसान को अगर ऐसा बार बार उनके साथ हो रहा है, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है या फिर ऐसा वो सोच रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को डॉक्टर से दिखवाने की या किसी भी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है? अगर अगर ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, डेली हो रही हैं, और उससे उनकी नींद की क्वालिटी पे या उसके ड्यूरेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली उनको मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, नींद का सही होना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी हम लोग अपनी नींद की बात की है, तो एक सही लाइफस्टाइल के लिए नींद और सही खान-पान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को कितने घंटे कम से कम सोने चाहिए दिन भर में? देखिए, किसी भी एक स्वस्थ इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, लेकिन ये हुआ एवरेज हेल्दी एडल्ट को। अब जैसे कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तुरंत जो नियोनेट्स होते हैं वो 17-18 घंटे सोते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड एज में, जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है 60-65 के बाद, तो आपकी नींद काफ़ी कम होती जाती है, मतलब काफ़ी ब्रेक्स होते हैं। अब उसमें होता है कई लोग शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, जैसे जो लोग बहुत हाई एंड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बहुत बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, तो वो शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, वो 4 से 6 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। तो वो लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग आउल्स कहते हैं उसको। तो इस तरह के लोग ऐसा है कि 4 से 6 घंटे सो के भी स्वस्थ रहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि 10 से 12 घंटे सो के भी अस्वस्थ रहते हैं, जो होते हैं लॉन्ग स्लीपर्स, शॉर्ट स्लीपर्स। बट ऑन एन एवरेज ए हेल्दी मैन or healthy person requires 6 to 8 hours of sleep for healthy mind and healthy body. सर ये नींद की बात करें तो बहुत से आजकल जनरली मैं यंगस्टर्स की अगर बात करूं तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। तो क्या ये सब भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस का कारण है? ये स्ट्रेस का कारण नहीं करें, आपने अपनी स्लीप की आर्किटेक्चर को बिगाड़ा। भाई, रात सोने के लिए होती है, दिन काम करने के लिए होती है। तो जो हमारा एक बायोलॉजिकल रिदम है, वो हमारी ऐसी कंडीशनिंग है कि सुबह होती ही हमारी नींद खुलती है, जैसे ही रात होती है हमें नींद आती है। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को ये आदत होती है कि जब वो बेड पे जाएंगे तो घंटों मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्लीप पैटर्न को बिगाड़ लिया। तो ऐसे लोग क्या होता है कि वो सोते हैं 2 बजे, उठते हैं 10 बजे, तो क्वांटिटी उतनी ही रहती है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्लीप की आर्किटेक्चर को बिगाड़ लिया है। अक्सर हम लोग कहते हैं इसको कि एक होता है फेज एडवांस, एक होता है डिलेड फेज। तो अक्सर देखेंगे आप कि जो आजकल का युवा वर्ग है
वो लेट सोता है, लेट जगता है, तो इसको कहते हैं डिलेड फेज, कि उनका जो स्लिप का फेज है वो डिले हो रहा है। और एक ओल्ड एज के लोग होते हैं वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, वो होता है फेज एडवांस। ये दोनों चीज़ें हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीमारियां ही हैं, कई बार एक नॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि अक्सर लोग ये जो रात में जगना और दिन में सोना, ये लॉन्ग टर्म में उनके स्लीप के फैब्रिक के आर्किटेक्चर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अक्सर जो नेचुरल एक जो लॉ है कि हमें सोना चाहिए जल्दी, जल्दी उठना चाहिए, सो यू कैन स्टार्ट योर डे अर्ली एंड यू कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क वॉट एवर यू प्लान। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।